पहला कोरिन्थियस 10 अध्याय 9, 12 और 13। पहला कोरिन्थियस 10 अध्याय उसका 9 और 12 और 13। और न हम प्रभु को परखें जैसा उनमें कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नाश किए गए। थोड़ा हम रुकते हैं। और ना हम प्रभु को परखे जैसा उनमें से कितने ने किया और पाप सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। कौन है हम लोग प्रभु को परीक्षा करने वाले? बताइएगा। हमारे जीवन में जो प्रभु आए हैं, वो जीवन दिया, बचा के रखा, देखभाल किया, ये हमारे लिए काफी है। हम कौन है? हमारे पास वो शक्ति भी नहीं, वो हिम्मत भी नहीं, हम जो प्रभु यीशु मसीह को परखने के लिए, परीक्षा करने के लिए। और ऐसा परीक्षा करते करते हम एक दिन क्या हो गए? सांपों के द्वारा नष्ट हो गए। वो सांप कौन है? शैतान। पहला सांप किसको डसा था? नहीं पता आप लोगों को? हवा को। भूल गए आप लोग? बटिका में अकेली थी, ये अकेला है, उसको आज गिरा देते हैं। आया वो, बातचीत किया, उसको फंसा दिया। आमीन आमीन। उसको बेटे बिठाओ वहाँ पे, आगे जाइए, बिठाने बेटे आप यहाँ पे आ जाओ, सामने आ जाओ, इधर आप बैठ जाओ और 2 चेयर है उधर लेके डाल सकते हैं। तो हम देख रहे हैं आज परीक्षा के बारे में। फिर से हम उसी 9 को रिपीट करते, और ना हम प्रभु को परखे जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। हम अपना प्रभु को कभी भी परीक्षा नहीं कर सकते हैं। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। हमारे हृदय में क्या चल रहा है, हमारा सोच में क्या चल रहा है, वो सब जानता है, सब जानता है वो। हम पढ़ेंगे 12 और 13। इसीलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ, मुझे कुछ नहीं होने वाला, वह चौकस रहे। वो चौकस रहे, है कि नहीं? वचन ये कहता है, पहला कोरिन्थियस 10 अध्याय 12 में, मैं स्थिर हूँ, मुझे कुछ नहीं होने वाला, मुझे कुछ नहीं होने वाला। कभी ये नहीं सोचना कि मेरे पास नौकरी है, मेरे पास बिजनेस है, मेरे पास पैसे हैं, बैंक बैलेंस है, बुद्धि ज्ञान है, परिवार है, हर चीज है, मुझे कुछ नहीं होने वाला। ये कभी भी हम नहीं सोचना चाहिए। हमको स्थिर रहने के लिए प्रभु का वचन सिखाता है। अलर्ट रहना है, अपना जीवन को, अपना परिवार को दिया हुआ जिम्मेदारी को क्या करना? अलर्ट रखना है। फिर से मैं रिपीट करता हूं आप लोगों के लिए। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं, वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। क्या रहना है? वो चौकस रहना है, वो चौकस रहना है। थोड़ा जगह दीजिएगा, उसको बिठाइएगा, नहीं वहां जगह है, थोड़ा आगे जाइएगा। हमको प्रभु का वचन ये सिखाते हैं कि हम लोग चौकस रहने के लिए। आज हम चौकस है क्या? जब हमारे जीवन में प्रभु आशीर्वाद कर देते हैं तो हम ये चीज भूल जाते हैं कि प्रभु हमको क्या वचन से कहा और हमको कैसा जीना है, कैसा रहना है, कैसा चलना है, ये भी हम सोचना चाहिए। आगे बैठिएगा, आगे बैठिएगा, आगे बैठिएगा, आगे बैठिएगा। हाँ बच्चे लोग थोड़ा आगे आओ बेटा, आगे जाओ, छोटे लोग आगे जाओ, आगे जाइएगा, आगे जाइएगा, आगे जाइएगा, और थोड़ा आगे दया करके आगे आइएगा, थोड़ा दया करके आगे जाइएगा, आगे आ जाइएगा। और बीच में जितने भी लोग हैं दया करके आगे आ सकते हैं, आगे आइएगा, आगे आइएगा। पीछे लोगों को आराम से, लास्ट में बैठने वाले आराम से बैठने दीजिएगा, बहुत जगह है, आराम से बैठिएगा, आराम से बैठिएगा। और थोड़ा आगे आइएगा, मुंदुकी रांडी, मुंदुकी रांडी, मुंदुकी रांडी। हाँ, पहला कोरिन्थियस 10 अध्याय 12 और 13 में हम ये देखते, इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं, वो चौकस
रहे कि वो कहीं गिर ना गिर पड़े। ना आज हम किस चीजों में गिर पड़ रहे हैं? संसारिक चीजें। हमारा आत्मिक जीवन में गिर रहे हैं, या प्रार्थना में गिर रहे हैं, या वचन में गिर रहे हैं, या विश्वास में गिर रहे हैं, या देखने वाले आंखों से गिर रहे हैं, या सोचने वाले सोच से गिर रहे हैं, या दिया हुआ जिम्मेदारी में गिर रहे हैं, या पढ़ाई में गिर जा रहे हैं, या अपना जो संपर्क है प्रभु यीशु मसीह के साथ उसमें गिर रहे हैं। ये भी ध्यान देना है। हम गिर रहे हैं इसलिए कि हमारे जीवन में जो प्रभु ने वचन दिया है उस वचन को हम ध्यान नहीं देते और पालन नहीं करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अब थोड़ा उधर जाइएगा, वहाँ खाली है ना, उधर बैठिएगा, लास्ट में जाइएगा, हाँ बैठिएगा, जगह दीजिएगा। और 13 में ये देखते हैं, आज विशेष करके परीक्षा में हम देखते हैं, तुम किसी 13 में ये ऐसी लिखा है परीक्षा में नहीं पड़े जी, तुम किसी ऐसा परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, जो मनुष्य के सहने से बाहर है। और परमेश्वर सच्चा है, और हमारा परमेश्वर यीशु मसीह सच्चे हैं। वह तुम्हें सामर्थ्य से वो बाहर हमको समर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, परीक्षा में पढ़ने के लिए वो नहीं देने वाले, वरन परीक्षा के साथ परीक्षा निकाल के भी साथ साथ वो निकास भी करेंगे कि तुम सह सको। हालेलुया। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में परीक्षा आया भी है, ऐसा परीक्षा वो नहीं देने वाले जो हम सह नहीं सकेंगे। आपको ये बात समझ में? परीक्षा भी आया, वो क्या करने वाले हैं? वही खुद रास्ता दिखाएंगे बाहर आने के लिए। देखो कितना महान है। हालेलुया। हालेलुया। हमको कोई बाहर आने के लिए रास्ता दिखा सकता है क्या इस धरती पर? नहीं। कोई नहीं। हम मुसीबत में गिर गए हैं, परीक्षा में गिर गए हैं, हमको उस परीक्षा से बाहर आने के लिए रास्ता दिखाने वाला इंसान इस धरती पर कोई है क्या? बताइएगा। नहीं। कोई नहीं, सिवाय प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के। आपको अगर परीक्षा आया, मुसीबत आया, आपको छोड़ के भाग जाएंगे, अरे उसको परीक्षा आ गया है, कमी हो गया है, अगर मैं उसके साथ जुड़ा हुआ रहूंगा तो मुझे मदद करना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा, नहीं तो उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। लोग छोड़ के भाग जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आपको ये बात समझ में? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 1 कोरिन्थियस 10 अध्याय 13 कलम में ये लिखा है, तुम किसी ऐसे परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें समझ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सकोगे। हमको सहने के लिए शक्ति दिया है और वो परीक्षा भी ऐसे ही देगा। एग्जाम्पल, हमारा समर्थ यानी कि शक्ति थोड़ा कम है, कम परीक्षा हमको आएगा सहने के लिए जो शक्ति है। हालेलुया। हालेलुया। किसी को ज्यादा शक्ति है, ज्यादा परीक्षा आएगा क्योंकि उसको सहने के लिए शक्ति है। एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि आप लोग समझ सके। हालेलुया। हालेलुया। किसी किसी का हृदय ऐसा होता है कि जब उसका जीवन में परीक्षा आता है यूं पड़ता है क्योंकि उसका परीक्षा छोटा है। किसी किसी का जीवन में, किसी किसी का हृदय में ऐसा शक्ति है कि वो ज्यादा परीक्षा को वो सह सकता है, खड़ा हो सकता है और आगे ही वो बढ़ता जाता रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। अपना सहने का जो शक्ति है उसके हिसाब से प्रभु का भी परीक्षा अपना जीवन में आएगा जो कि हम सह सकेंगे। इसलिए बहुत पास्टर लोग बोलते हैं ज्यादा प्रार्थना ज्यादा शक्ति, कम प्रार्थना कम कम शक्ति, है कि नहीं? अब जितना ज्यादा प्रार्थना कर पाओगे, जितना ज्यादा समय बिता पाओगे, आपको उतना ही शक्ति आपको मिलने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप छोटा प्रार्थना करोगे छोटा शक्ति मिलेगा आपको। हालेलुया। हालेलुया। आप ज्यादा प्रार्थना कर रहे हो, आपको ज्यादा शक्ति प्रभु देंगे क्योंकि उसका उपस्थिति से आप भर जाओगे। आमीन। आमीन। तो आज हम देख रहे हैं प्रभु की वचनों से हमारे जीवन में क्या परीक्षा है आज मैं नहीं जानता हूं। किसी को नौकरी का कमी हो गया है, किसी का इनकम का कमी हो गया है, किसी को बीमारी है, किसी परिवार आज लड़ाई से जी रहे हैं, कोई आज कोर्ट कचहरी में फंस गए हैं, कोई घर से लापता है, कोई पत्नी छोड़ के चले गया, कोई पति छोड़ के गए, कोई बच्चे छोड़ के गए,
किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है और किसी को औलाद भी नहीं हो पा रहा है। कोई आज जेल में है, कोई आज अस्पताल में है, मैं नहीं जानता हूं। कोई अपने काम करने का जगह में हमको कोई सता रहा भी होगा। हम अच्छा काम कर रहे लेकिन उसको पसंद नहीं आ रहा है, हम हट जाने से उसको अच्छा काम मिल जाएगा। हम हटने के लिए वो सता रहा भी होगा। मुझे नहीं पता है कि कौन आज किस परीक्षा में जी रहे हैं, चल रहे हैं। आज प्रभु परीक्षा की बात कर रहे हैं। हर जीवन में अगर परीक्षा आया है तो समझ जाना हम प्रभु की ओर से। हालेलुया। आपको ये बात समझ में, किसी का जीवन में दुख है ही नहीं, कष्ट है ही नहीं, परीक्षा है ही नहीं, तो प्रभु की ओर से वो है ही नहीं, क्योंकि उसका जीवन में कुछ दुख और तकलीफ के बारे में उसको पता ही नहीं। एक इंसान को अगर बीमारी आया, वो कहाँ जाने वाला? डॉक्टर के पास। कहाँ जाने वाला? डॉक्टर के पास। हमारे जीवन में दुख आया, हम कहाँ जाने वाले? प्रभु के पास। तो हम किसके हैं? प्रभु के। हम प्रभु के हैं। ये समझ जाना, हमारे जीवन में दुख और तकलीफ है, हम सच्चा परमेश्वर का बेटे और बेटी एक परिवार बने हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये न समझना कि प्रभु हमको छोड़ दिया है। कितना साल, कितना महीना हम परीक्षा में जिएंगे, चलेंगे, वही भी भूखा प्यासा, पैसे का कमी, खर्चा, बीमारी, लड़ाई, खून खराबा, ये वो नहीं, उसका भी एक समय है। सुबह पदेशक में प्रभु ये कहते हैं, हर विषय का एक समय होता है। मैं भी 15 साल नष्ट किया, एक समय था, प्रभु ने मुझे बुला लिया। हालेलुया। आप लोग भी भटक गए थे, प्रभु ने आप लोग को बुला लिए। अभी बुलाने के बाद आप लोग और मैं जो परीक्षा के रास्ते में चल रहे हैं, उससे आजाद होने का, छुटकारा पाने का एक दिन है, एक तारीख है, एक समय है। वो भी जब आएगा, दुनिया का किसी का ताकत भी आपको रोक नहीं सकेगा, या शैतान का ताकत भी आपको रोक नहीं सकता। वो शांति का दिन, आशीर्वाद का दिन, खुशियां का दिन आपको देने जा रहे हैं। हालेलुया। उस समय के लिए, उस घड़ी के लिए, उस तारीख के लिए आप लोग इंतजार करिएगा। 99 तक आप पहुंच के हर चीजों में आप आगे बढ़ते हुए 99 तक आप पहुंच गए। एक संख्या है, जो उस एक संख्या जब 99 मिल जाएगा, कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। उस एक चीजों के लिए हम पीछे मुड़ के चले जाएं, जीवन में कभी नहीं होगा, जीवन में कभी भी नहीं होगा। आप 99 तक मेहनत करते हुए पहुंच गए एक स्थान पर। एक ही संख्या है जो आपको 100 में जोड़ने के लिए बचा है। हम आखिरी जीवन लेके, आखिरी सांस लेकर के हम खड़े हैं। कुछ घड़ी, कुछ पल, कुछ समय जो अभी है, जो हमारे जीवन में अच्छा काम, अच्छा आशीर्वाद, शांति, आनंद, मेल मिलाप सब प्रभु देने के लिए जो रखे हैं, वो कुछ समय बाकी है जो हमारे जीवन में वो करने जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग ये मत सोचो मेरे जीवन में दुख नहीं जाने वाला, कष्ट नहीं जाने वाला, बीमारी नहीं जाने वाला, पैसे का कमी नहीं जाने वाला। वो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। एक दिन, एक तारीख जब आएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। हालेलुया। आप खुद गवाही दोगे एक दिन प्रभु की महिमा के लिए, इंसान का महिमा के लिए नहीं, प्रभु का महिमा के लिए दोगे। हमारे घर में आज घर नहीं है रहने के लिए, आज झुपड़ी पट्टी में रह रहे हैं, किराए दे के रह रहे हैं। प्रभु का समय जब आएगा, जब उसका इच्छा है आपको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, एक अच्छा परिवार बनाने के लिए, उसका तरीक में वो सारा चीज आपको करके दिखाएगा वो। हालेलुया। एक इंसान आपको वादा देगा, मैं करके दिखाऊंगा, आपको मदद करूंगा। जब समस्या आता है वो छोड़ के भाग जाएगा, लेकिन प्रभु कभी पीछे नहीं हटने वाले। जब वो वादा किया आपको वो करेंगे, करके दिखाएंगे, और उसका महिमा के लिए एक दिन आप इस पवित्र स्थान पर गवाही दोगे। हालेलुया। और एक वचन हम देखेंगे, नीति वचन 17 अध्याय उसका 3 में हम क्या देखते हैं। नीति वचन, भजन संगीत के आगे जाइएगा, पुराना नियम में नीति वचन 17 अध्याय उसका 3 कलम। चांदी के लिए पुताली और सोने के लिए भट्टी होती है, परंतु मनों को यहोवा जांचता है। हालेलुया। हालेलुया। हमारा मनों को कौन कौन जानते हैं? प्रभु यीशु। परीक्षा करते हैं प्रभु यीशु। आपको ये बात समझ में, हमारा मन में, हमारा सोच में, हमारा दिमाग में क्या चल रहा है, प्रभु यीशु मसीह जानते हैं।
और वो देने के लिए भी उसका समय में वो हमको देंगे।